दोस्तों आज हम एसएससी सीजीएल में साइंस में आए हुए सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके आने वाले जो भी एग्जाम है एसएससी के सीएचएसएल सीजीएल उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले आपको खुद से करना है और फिर देखना है कि उसका आंसर क्या है। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे पहले मैं एसएससी सीजीएल में पॉलिटी से पूछे गए सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ भी आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले खुद क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है, फिर देखना है कि उसका आंसर है क्या। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को ही हम क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे पारद जो क्विक सिल्वर होता है ये आपका Hg हो गया, ठीक है, तो ये Hg होता है। और इप्सम यहाँ पे इप्सम होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका MgSO4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसे आप मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है। आपको बताना है कौन सिरके का प्रमुख घटक है, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा साइट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टे फलों में होता है, जैसे आप नींबू कह सकते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो होता है दूध में होता है, और नाइट्रिक एसिड जो होता है ये आपका फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक में यूज होता है। तो एक ऑप्शन बचा है यहाँ पे, जो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो आपका जो सिरके का प्रमुख घटक जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। तो साइट्रिक एसिड सबसे ज़्यादा किस में होता है, नींबू में होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये आपका दही हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज। तो आपको बताना है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज, इसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम को हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं, जिससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला पूछा जाता है जिप्सम का, वो फॉर्मूला हो जाएगा आपका CaSO4.2H2, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। इसे आप ये भी पूछ सकते हैं कि फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपका जिप्सम का, या जिप्सम को क्या कहते हैं उसका नाम पूछ सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। तो इसी से आपका क्या बनता है, POP बनता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा जिप्सम, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति लगभग कितने वॉट्स होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो एक अश्व शक्ति में कितने वॉट्स होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन किस शब्द से है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन साइनोलॉजी, ठीक है। तो कुत्तों का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो आपका होता है कैनिस ल्यूपस, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं, कैनिस ल्यूपस, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आगे, और इसकी जो अध्ययन होता है इनका वो आपका साइनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। आपको बताना है ब्रेन का कौन सा पार्ट नहीं है। तो आप जैसे ऑप्शन देखेंगे, आपको पता है कि मेड्यूला है आपका, मेड्यूला आपका ब्रेन का पार्ट है, थैलेमस, पॉन्स, ये तीन की तीन आपके जो हैं ये आपके पार्ट हैं, ये आपके पश्च मस्तिष्क में होते हैं। जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पिन्ना। और पिन्ना होता कहाँ है, ये आपका कान में होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, पिन्ना कान में होता है। तो आपका अगर आपको ये पता होगा तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और ये तीनों जो होते हैं ये ब्रेन के पार्ट होते हैं, ठीक है, पॉन्स, थैलेमस, मेड्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है। तो मीथेन के बारे में यहाँ पे जानकारी इतनी सारी दे दी है, ये रंगहीन है, गंधहीन है और गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम होता है आपका मीथेन गैस, मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। तो ये मार्स गैस जो होती है ये बायोगैस और CNG का प्रमुख घटक भी है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि बायोगैस से भी आपका मीथेन निकलती है, इसको आप CH4 भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और आप कह सकते हैं पैडी धान से भी आपका जो निकलती है मीथेन गैस निकलती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा तूतिया या नीला थोता किसे कहते हैं, ठीक है। इसे कॉपर सल्फेट को आप तूतिया नीला थोता कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, नीले थोते का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4, इसे कॉपर सल्फेट कहते हैं। और यहाँ पे जो हंसाने वाली गैस है इसका फॉर्मूला पूछते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। आपको बताना है जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन निडेरिया या सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, इसका हो जाएगा। इसके और एग्जाम्पल क्या होते हैं जेलीफिश के, यहाँ पे और एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, हाइड्रा
और कोरल भी इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, जो निडेरिया के हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, हाइड्रा और कोरल भी जो होते हैं निडेरिया के होते हैं। पॉरीफेरा को आपको पता है, पॉरीफेरा को हम क्या कहते हैं, स्पंज भी बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा इसे स्पंज भी बोलते हैं, ठीक है, इससे स्पंजिला हो जाएगा इसमें आंसर। उसके बाद आपका है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपको पता है, प्रोटोजोआ में आपका क्या आता है, प्रोटोजोआ में आपका आ जाता है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम जो आते हैं वो आपके प्रोटोजोआ संघ में आ जाते हैं, ठीक है। अमीबा, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, ठीक, सॉरी पैरामीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा इसका आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा संघ निडेरिया, ठीक है। तो जेलीफिश से आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे ये पिसीस से रिलेटेड है, पिसीस संघ से, मत्स्य से है। ये मत्स्य से नहीं होती है क्योंकि इसमें आपकी मत्स्य में इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो ये आपका जेलीफिश जो है आपका निडेरिया से, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए आप सोच सकते हैं कि कहीं ये पिसीस से तो नहीं है, ऑप्शन है नहीं हालांकि यहाँ पे, तो इससे आपका कन्फ्यूजन सीधे सीधे दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन होगा संघ निडेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर में आपकी तीन आपकी हड्डियां होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है। अगर यहाँ पे आपको पता भी होगा, थोड़ा बहुत साइंस पढ़ी होगी, तो अगर आप फीमर देखें तो फीमर आपकी जो होती है वो आपकी जांघ की हड्डी होती है, ठीक है, सबसे लंबी और मजबूत होती है आप कह सकते हैं। तो ये आपकी जांघ की हड्डी होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे कि आपके जो आपकी ह्यूमन ईयर की हड्डी नहीं है। और ह्यूमन ईयर में अब ये भी पूछते हैं कि ह्यूमन ईयर में कौन कौन सी हड्डी है, तो इनकस, स्टेप्स और मेलियस, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो आपकी स्टेप्स होती है, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी आपकी फीमर होती है और सबसे छोटी आपकी स्टेप्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये आपकी जो होती है सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, जो नहीं है आपका ह्यूमन ईयर का पार्ट, वो हो जाएगा आपका फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F प्रोपोर्शनल होता है आपका Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कूलाम का नियम। तो पास्कल का नियम जो है ये आपका तरल से रिलेटेड है, और उसका हुक का नियम आप कह सकते हैं, हुक का नियम आपने पढ़ा होगा, प्रत्यास्थता से रिलेटेड है हुक का नियम। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन कूलाम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, लाल कर्मियों में नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो कैसी संरचना होती है ये आपको बताना है कि लाल कर्मियों में जो उनको भोजन को पीसने में सहायता करती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन पक्वाशय गीजड़, ठीक है। तो पक्वाशय गीजड़ इसका आंसर है, जो एक संरचना होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। तो आपको बताना है कौन सी ग्रंथि जो है वो आपकी फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ों के बीच आप देखें, पीनियल हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया। तो ये सब आपकी क्या होती है, पिट्यूटरी, पीनियल, ये आपकी ब्रेन में होती है। जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बाल्य ग्रंथि थाइमस, ठीक है। थाइमस इसका आंसर हो जाएगा। थाइमस से जो आपका हार्मोन निकलता है वो कौन सा होता है, थायोसिन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, जो पिट्यूटरी को आपको पता है, इसको आपको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पिट्यूटरी को आपका मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम के अमीनो एसिड सल्फाक्साइड को एसिड में परिवर्तित करता है। तो कौन सा एसिड होता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब प्याज काटते तो उससे कौन सा एसिड निकलता है, सल्फेनिक एसिड, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड तो आपको पता है खट्टे फलों में होता है। नाइट्रिक एसिड मैंने अभी बताया था कि फर्टिलाइजर, उर्वरक में आपका यूज होता है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड आपका, इसको विट्रोयल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन सल्फेनिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन देख के भी आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है। तो कशेरुकी प्राणी कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो 5 आपके कशेरुकी प्राणी के संघ होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पक्षी, स्तनधारी मछली, ठीक है, ये 3 के 3 आपके कौन से हैं, वर्टिब्रेटा में आते हैं। तो ये 3 के 3 आपके आंसर नहीं होंगे, कशेरुकी प्राणी नहीं है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन घोंगा। घोंगा कौन से उसमें आता है, मोलस्का में आता है, ठीक है। मोलस्का संघ में घोंगा आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है। तो क्या सहायता करती है कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में? इसका आंसर हो जाएगा आपका यूस्टेकियन नलिका या कबूकर्णी। फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप देखें कि इनकस और मेलियस जो होती हैं ये आपकी क्या होती है, हड्डी होती हैं, और एक तीसरी जो होती है स्टेप्स होती है। ठीक है, 3 हड्डियाँ आपको पता होनी चाहिए, तीसरी आपकी स्टेप्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यूस्टेकियन नलिका। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म छिपाक विटामिन की कमी के कारण होता है। तो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा, जिसको रतौंधी रोग भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ए की कमी से। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल भी है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म छिपाक कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अप्रैल 2019 में वैज्ञानिकों ने मानव ऊतक का प्रयोग करके विश्व के पहले त्रिआयामी मुद्रित हृदय की रचना की थी। तो कौन से देश ने की थी? इसका आप देख सकते हैं करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इजराइल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तो क्या विस्तार जो है आपका एफिल टावर को गर्मियों के दौरान और लंबा कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होता है, और यहाँ पे थर्मल मीन्स हो गया आपका तापी। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा तापी विस्तार के कारण जो होता है गर्मियों में एफिल टावर को और लंबा कर देता है, तापी विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? ठीक है, निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। पहले आप खुद सोचें क्या आंसर होगा, उसके बाद आप देखें कि क्या आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है, यानी कि आरबीसी कहाँ बनता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आरबीसी जो बनता है वो आपका अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, बोन मैरो कहते हैं जिसे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन अस्थि मज्जा। ठीक है, और आरबीसी की जो औसत एवरेज लाइफ होती है वो कितनी होती है? 120 दिन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा अस्थि मज्जा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में आपका क्या होता है, जो भी सूर्य से प्रकाश ऊर्जा मिलती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो आप देखेंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 बार तो आपका मैडम क्यूरी को भी मिला है, लेकिन उन्हें 1 बार केमिस्ट्री में 1 बार फिजिक्स में मिला है। तो यहाँ पे आपको बताना है सिर्फ केमिस्ट्री में 2 बार किसे मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवर्ती के 2 या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जीमेन प्रभाव। ठीक है, वो आपका क्या है? जीमेन प्रभाव है। ठीक है, तो रमन प्रभाव जो था, रमन प्रभाव आपको पता है वेवलेंथ में चेंज से रिलेटेड है आपका तरंग दैर्ध्य में, और हिम विभा प्रभाव जिसे एल्पेनग्लो इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? एल्पेनग्लो इफेक्ट आपका वो होता है जब आप देखते हैं जब सूर्य आपका छिपता है, यानी कि छिपता है, तो जब जो पहाड़ों का जो पहाड़ की साइड देखेंगे तो वो आपको या तो हल्के गुलाबी या लाइट पिंक आप कह सकते हैं और रेड जैसे प्रतीत होते हैं। तो वो आपका कौन सा प्रभाव होता है? एल्पेनग्लो प्रभाव होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है आगे क्वेश्चन पूछा हो, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपकी वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वो रेड कलर की वेवलेंथ होती है, इसलिए आपके जो सिग्नल बनाए जाते हैं वो आपके रेड कलर के बनाए जाते हैं ताकि दूर से वो देख सकें। और सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? वॉयलेट कलर की आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि बैगनी। नेक्स्ट है आपका सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? आपको बताना है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग जो होता है वो आपका सफ़ेद होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद। नेक्स्ट है भौतिकी का में वह कौन सा नियम है जो ये कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये आपको बताना है समान ताप और दाब की स्थिति में। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन अवोगाद्रो का नियम। तो पहले तो आपको वैसे ही पहला ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट होता है। पहला क्या होता है आपका B बराबर IR हो जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बॉयल का नियम जो आपका होता है वो आपका क्या होता है? बॉयल का नियम आपका होता है स्थिर ताप पर गैस के आयतन और दबाव के बीच संबंध बताता है। ठीक है,
तो ये आपके ऑप्शन कैंसिल हो गए। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन, अवोगाद्रो का नियम आपको पता होना चाहिए क्या होता है। समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो आपको बताना है चिरोपोडी किस भाग से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। किडनी, वृक्क कहते हैं, जो इसकी जो आपका अध्ययन करने का होता है वो किस में होता है? नेफ्रोलॉजी में होता है। ये नेफ्रोलॉजी की शाखा है आप कह सकते हैं, ठीक है, नेफ्रोलॉजी की है। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। फेफड़ों के लिए आपका पल्मोनोलॉजी होता है, PUL, पल्मोनोलॉजी होता है आपका, ठीक है। और यकृत के लिए आपका हेपेटोलॉजी होता है। तो यहाँ पे हेपेटोलॉजी होता है। तो आपका ऑप्शन आपने देखा कि कैसे एलिमिनेट कर दिया, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो आप आसानी से आगे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। तो किडनी वाला पूछा जाता है नेफ्रोलॉजी, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पैरों के लिए आपका चिरोपोडी एक शाखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, पैलेडियम का यूज किया जाता है, पैलेडियम। और इसके आप ये भी बोल सकते हैं आगे निकिल ऑप्शन होगा तो निकिल का भी यूज किया जाता है। तो पैलेडियम और निकिल उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या लौह का अयस्क नहीं है? तो लौह का अयस्क क्या नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट ये लौह के अयस्क हैं। जो नहीं है वो फोर्थ ऑप्शन है क्यूपेराइट। क्यूपराइट नहीं है, ये किसका अयस्क है? ये आपका कॉपर का है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Cu2O, ठीक है, Cu2O। तो ये आपका कॉपर का है, ठीक है, स्मॉल c होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉपर का आपका अयस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे वो आपके तीन ऑप्शन हो जाएंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट हो जाएगा, ठीक है। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है और मैग्नेटाइट का जो होता है वो Fe3O4 होता है और सीडेराइट का शायद होता है FeCO3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्यूपराइट। नेक्स्ट है आपका, दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो जो सजातीय मिश्रण होते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि आपका होमोजीनियस मिक्सचर को आपको क्या कहते हैं? वो आपका होता है बिलियन होता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बिलियन, दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, घातक राक्लपता एनीमिया विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपको बताना है जो ये एनीमिया होता है कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन B12। B12 विटामिन की कमी के कारण आपका एनीमिया होता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं B12 की कमी से विटामिन, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, उल्टा भी पूछ सकते हैं विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको बताना है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में एप्सम सॉल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? वो आपका मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। MgSO4 H2O होता है कुछ फॉर्मूला, MgSO4 कह सकते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट को आपका किससे नाम, एप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? तो अंगूर में कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता? तो अभी मैंने बताया था एसिटिक एसिड जो होता है, यानी कि एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में होता है। बाकी तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो नहीं पाया जाता है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और टार्टरिक अम्ल, सैट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, तीनों अम्ल आपका किस में पाए जाते हैं? अंगूर में पाए जाते हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ठीक है, ठीक है। ये आपका कड़वा होता है, ठीक है, स्वाद में, और इससे तीखी गंध भी आती है। ऐसे करके भी आप इसे याद कर सकते हो। एसिटिक अम्ल आपका सिरका में होता है, ये भी आप याद कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन बना था। तो उन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं। तो आप देखेंगे इन्हीं क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं ये आने वाले एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमापी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? यानी कि तापमापी थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में किसका यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इस आपके ऑप्शन है ब्रोमीन, आर्सेनिक, गैलिस्टन, सेलेनियम। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका है गैलिस्टन। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा गैलिस्टन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? आपको बताना है प्राकृतिक ज्वालामंदक क्या है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है DNA। DNA की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी आप बोल सकते हैं, DNA की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी है। तो जीवाणुरोधी यानी कि बैक्टीरिया
जो बैक्टीरिया रोधी है, आप कह सकते हैं इसका आंसर बताना है तो वो कौन सी धातु है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन ताम्र, या आप कह सकते हैं कॉपर। कॉपर इसका आंसर हो जाएगा, जिससे हम कॉपर को हम क्या कहते हैं, जम किलर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे जम किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कौन सी धातु को जम किलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जीवाणुरोधी जम किलर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, वो 29 होता है। ठीक है, Cu लिखते हैं इसे। तो ये आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में जानकारी। इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है, यानी कि कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, इसमें से आपको बताना है। क्लोरोफिल तो आप वैसे एलिमिनेट कर देंगे, ये तो पौधों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये अभी आपने देखा आरबीसी कहाँ पाया जाता है, बोन मैरो में एक क्वेश्चन बना था। ऐसे आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो एक गैस है, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी की सारी गैसें आपका ज्वालामुखी विस्फोट में निकलती हैं। जो ज़्यादा मात्रा में निकलती है वो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जलवाष्प। जलवाष्प आपका ज़्यादा मात्रा में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है। तो यहाँ पे आपको बताना है प्राथमिक यौनांग क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे जो मादा में जो आपके हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। नेक्स्ट है आपका, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो किसका प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूवी रेडिएशन, यानी कि पराबैंगनी किरण है। ठीक है, तो पराबैंगनी किरण हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यूवी रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप खुद से करें, फिर देखिए कि आंसर वो है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपकी इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होते, जहाँ n के बराबर होता है। तो n किसके बराबर होता है, पहले इलेक्ट्रॉन कोष में आपको बताया, पहले इलेक्ट्रॉन कोष में 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, 2n² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे पहले कोष में, तो आंसर आपका आ जाएगा 2, उसके बाद 8 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले कोष में कितने होते हैं, 2 होते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है। तो आहार नलिका कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रास नली, थर्ड ऑप्शन इसोफेगस जो है आपका आहार नलिका है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ग्रास नली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं ये आपको बताना है। स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 21 होता है। ठीक है, इसे Sc के लिखते हैं। ठीक है, Sc स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 होता है। तो इसके आपके कितने समस्थानिक होते हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 13। ठीक है, समस्थानिक होते क्या हैं, जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, तो वो आपका इसका आंसर हो जाएगा 13। और सबसे ज़्यादा किसके होते हैं समस्थानिक, वो आपके सीजियम के होते हैं, Cs। ठीक है, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है। अब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तभी मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 91.22 होता है। ठीक है, तो जर्कोनियम को Zr लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका 40 होता है। ठीक है, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपका 91.22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है, यानी कि किसका गलनांक सबसे कम होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन टिन का। तो टिन इसका आंसर हो जाएगा जिसका गलनांक अल्पतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, कांच से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है कांच से हरा रंग हटाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, MnO2 का उपयोग किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का कांच से हरा रंग हटाने के लिए। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SiO2 होता है यहाँ पे। ठीक है, कांच बनाने में किया जाता है। और यहाँ पे टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 होता है। ठीक है, सौंदर्य का सामान बनाने के लिए आपका किया जाता है इसका यूज टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ अ लेंस इज -2.0D, हेयर D स्टैंड्स फॉर। तो D का मतलब क्या होता है, D का मतलब होता है आपका यहाँ पे डायोप्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव का मतलब जो होता है आपका फोकल लेंथ जिसकी निगेटिव होती है वो आपकी अवतल लेंस की होती है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे अवतल लेंस का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो निगेटिव आपका किसको दर्शाता है, अवतल लेंस को।
तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी स्टैंड्स फॉर डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, कौन सा इंसुलेटर नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो इंसुलेटर नहीं है यानी कि इंसुलेटर आपके क्या होते हैं, कुचालक होते हैं जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो सकती, वो आपका इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा मरकरी। ठीक है, मरकरी का आपको फॉर्मूला होता है Hg। ठीक है, जो कमरे के तापमान में क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैटायन। तो कैटायन का मतलब क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, कैटायन में आप कह सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन होंगे और कम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपका कैटायन कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अमोनियम। ठीक है, तो अमोनियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोडीन, आयोडाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड क्या है, ये आपके एनायन है जो निगेटिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हैज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ क्राउन ग्लास। तो क्राउन ग्लास का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 1.52 समथिंग होता है या 53 समथिंग होता है। तो किसका इसके समान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा बेल्सम का हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है। तो बिडाल परीक्षण से किसकी पहचान की जाती है, यहाँ पे आपको बताना है। तो बिडाल परीक्षण से किसकी पहचान की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन टाइफाइड ज्वर की। तो टाइफाइड ज्वर की पहचान जो की जाती है बिडाल यहाँ पे जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, Na2CO3 होता है। तो ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। बेकिंग सोडा का क्या होता है, NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, NaHCO3। और यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आपका, COCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। सिंपल क्वेश्चन है, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, रॉबर्ट हुक इसका आंसर हो जाएगा। और कब की थी, 1665 में की थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन रॉबर्ट हुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होती है, आपको बताना है। वेरिसेला जोस्टर नामक आपके वायरस के कारण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन चेचक हो जाएगा। ठीक है, तो रेबीज जो होता है, रेबीज आपको पता है ये काटने के जो संक्रमित पालतू पशु होते हैं उनके काटने से होता है, उनकी लार से होता है। तो ये आपका रेबीज उससे होता है। और आपका नेक्स्ट आपका है यहाँ पे हैजा जो होता है, हैजा आप देखेंगे कि दूषित पानी से होता है। ठीक है, दूषित पानी से आपका हैजा होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, चेचक इसका आंसर होगा, जो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द डेंस स्टेबल एलिमेंट नोन ऑन अर्थ। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन ऑस्मियम हो जाएगा, जिसका आपका परमाणु क्रमांक होता है 76 होता है। ठीक है, और उच्चतम गलनांक यहाँ पे आप देखें कि गलनांक टंगस्टन होता है, जिसका यूज होता है आपका बल्ब में हो जाए, फिलामेंट बनाने के लिए यूज होता है। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन टंगस्टन, उसका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा जो डेंस स्टेबल एलिमेंट है वो आपका ऑस्मियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन। तो प्रोपेन यहाँ पे आपको बताना है कितने होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया एल्केन में, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और यहाँ पे जो फर्स्ट आता है वो मैथ आता है, मैथ के बाद आपका एथ आता है, एथ मैथ एथ प्रॉप। तो यहाँ पे प्रोपेन का पूछा गया तो प्रॉप। तो इस फॉर्मूले में अगर आप पहले में 1 रखेंगे तो ये आपका CH4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे आपका 2 रखेंगे तो ये आपका C2H6 हो जाता है। और यहाँ रखेंगे तो ये C3H8 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके कार्बन आपके यहाँ पे 3 हैं और हाइड्रोजन जो है 8 एटम है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 3 और 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो बॉन्ड होता है वो कितने का होता है, ठीक है, कितने डिग्री का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो साउंड में जो आपकी वेलोसिटी होती है, सॉरी साउंड की जो वेलोसिटी होती है एयर में वो कितनी होती है पूछा गया। वैसे तो यहाँ पे जो आंसर होता है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है जो बुक में दिया गया, लेकिन यहाँ पर इसके नज़दीक है ऑप्शन आपका एक ही ऑप्शन है जो फर्स्ट इसके नज़दीक है 343 में आप आंसर लगा देंगे 343 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर इज अ यूनिट ऑफ, तो टॉर किसकी यूनिट है यहाँ पे आपको बताना है। टॉर जो यूनिट है वो आपकी प्रेशर की है, तो ये इसका आंसर जो जाएगा प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर की एक और यूनिट होती है जिसे आप क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। और यहाँ पे फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। एनर्जी की जो होती है वो आपकी जूल होती है, ये आपको पता होंगी, तो आप सीधे सीधे इसे आंसर कर लेंगे। और पावर की जो होती है आपकी शक्ति की, वो आपकी वाट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया था साइट्रिक एसिड आपका खट्टे फलों में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, नींबू में। तो थर्ड ऑप्शन नींबू हो जाएगा। दही में आपको पता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका नींबू हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल को क्या कहलाती है। जो फूल के बीच में विद्यमान होती है पीले रंग की धूल, उससे आप क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, पराग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कोशिका के शक्तिग्रह पावर हाउस कहलाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, पावर हाउस किसे कहते हैं कोशिका का, वो आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो पिट्यूटरी आपको पता है, ये तो आपकी ग्रंथि है, ग्लैंड है, ठीक है, और इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, ये आपको बताना है। रतौंधी किससे होता है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इससे पहले आपका ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से जो होता है आपका बेरी रोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस होता है, और विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके आपका परमाणु क्रमांक सेम होता है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो आपका भिन्न होता है। तो यहाँ पे आपका ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम किसके समस्थानिक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे ड्यूटेरियम को क्या बोलते हैं, D2O भी बोलते हैं, ठीक है, भारी जल बोलते हैं, ठीक है। टाइटेनियम जो होता है वो रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और हाइड्रोजन में जो आपके होते हैं न्यूट्रॉन जो होते हैं वो जीरो होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। और सबसे हल्का तत्व भी पूछ सकते हैं कौन सा होता है, वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कांस्टेंट तांबे और की एक मिश्र धातु है। तो कांस्टेंट जो है वो किसकी मिश्र धातु है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तांबे और निकिल की मिश्र धातु है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या गैर जैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, आपको ये बताना है। यानी कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट क्या होते हैं, जिनको बैक्टीरिया क्या होता है, जिनको बैक्टीरिया गला नहीं सकते या तोड़ नहीं सकते, वो आपके क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, प्लास्टिक, ठीक है। तो इसलिए प्लास्टिक का यूज बैन करने के लिए सरकार हर बार कहती है कि बहुत सारे आपकी योजनाएं चलती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा प्लास्टिक हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी कितने अणु प्राप्त होते हैं, आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 2 अणु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पेडोलॉजी किसका विज्ञान है, पेडोलॉजी आपको बताना है किसका विज्ञान है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेडोलॉजी जो किसका विज्ञान है, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं भूजल का जो होता है, भूमिगत जल का जो आपका विज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजियोलॉजी बोलते हैं। और जो त्वचा का होता है उसे डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है। तो फ्यूज के लिए मूल्यांकन रेटिंग के आधार पर किसके आधार पर प्रदान की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन विद्युत धारा। तो यहाँ पे फ्यूज का क्या यूज होता है, आप देखते हैं जब शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो फ्यूज क्या हो जाता है, उड़ जाता है। हम कहते हैं फ्यूज उड़ गया, तो इसका ये फ्यूज आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन विद्युत धारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घोंघों का संबंध किस संघ से है, ठीक है, पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, ऑप्शन में आया था। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन रिपीट करके पूछे जाते हैं। ये पूछे गए क्वेश्चन है जो भी एसएससी सीजीएल में आपके इससे पहले एग्जाम हुआ था 2019 में, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2019 जो एग्जाम तो आपका 2020 में हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, सेकंड ऑप्शन मोलस्का। तो ये जो आपका मोलस्का संघ से है घोंघा, ठीक है। नेक्स्ट को यहाँ पे आपको ये पता आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हीमोफोबिया का डर है। तो हीमोफोबिया किसका डर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लड, रक्त हो जाएगा। हीमोफोबिया का डर जो है रक्त है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊंचाई का जो फोबिया होता है वो आपको पता होना चाहिए, ये आपका एक्रोफोबिया होता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, एक्रोफोबिया होता है ऊंचाई का। और नेक्स्ट जो पानी का होता है वो आपका एक्वाफोबिया होता है, एक्वाफोबिया, ठीक है, ये भी आपका पूछा जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हीमोफोबिया, रक्त का डर है। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टियान बनाट किस लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्रिस्टियान बनाट किस लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका, ये भी करंट का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, टीकाकरण, जो 2014 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, मगरमच्छों में कितने प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं, ये आपको बताना है। मगरमच्छ में कितने होते हैं? आपका 4 होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मगरमच्छ में जो हृदय, प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है, तो ये आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, ये आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा जो लाइट बल्बों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप कमेंट करें इसका आंसर, मैं आपको बताऊंगा नहीं, तो आप कमेंट करें इसका आंसर क्या हो सकता है, ये आपको बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे ऐसी आपको वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।